वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, ऐसे जो भी नारे बीजेपी बीजेपी के के सांसद है, जो भी बीजेपी पार्टी के कमल चिन्ह पे चुनाव लड़कर आए हुए हैं या राज्यसभा में आए हुए हैं, है किसी में हिम्मत मोदी जी को सवाल पूछने की कि मोदी जी आप ऐसा करो, ये नहीं अच्छा, ऐसा करो? नहीं बोल सकते। देश में हुकुमशाही की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हमारे संसद भवन में अधिवेशन शुरू है और उसमें 141 खासदार का निलंबन कर दिया है। 141 141 सांसद जो प्रोग्राम शुरू है, जो देश के हित में है, उसमें उनका निलंबन कर डाला। वाह रे सरकार तेरा खेल। मोदी जी, आज तक हमने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया, जो सांसद लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, जो किसानों की बात करते हैं, जो किसानों के हित में बोलते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, जो देश की सुरक्षा की बात करते हैं, जो संसद की सुरक्षा की बात करते हैं, जो प्याज का बवाल इस देश में शुरू है, किसान हतबल है, किसान मर रहा है, किसान रो रहा है, और आप किसानों के खिलाफ हो, ऐसा दिख भी रहा है। और जो सांसद, जो एमपीज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चुन के आए हैं, अपने अपने स्टेट से आए हो, वहां पे बात रखना चाहते हैं, आप उनका निलंबन कर रहे हैं। हमारे लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के बड़े बड़े चेयर पे बैठने वाले बड़े बड़े लोग, अगर इस देश की लोकशाही हो, संविधान हो, उनका अगर गला घोट रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। कहाँ है अंधभक्त? ऐसा देश हो सकता है क्या? ऐसा देश चल सकता है क्या? अगर हमारे सांसद दिल्ली में जाके संसद भवन में कानून बनाते हैं, कानून बनाने की चाहत रखते हैं, इस देश के जनता के हित की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, और उनको ही बात करने नहीं दिया जाता। मोदी जी ध्यान में रखो, अगर आप सबका निलंबन कर डालोगे, सब सांसद या खासदार लोगों को घर को भेजोगे, तो संसद भवन में क्या आप अकेले रहेंगे क्या? मोदी जी, आप अकेले ही संसद भवन में बैठना चाहते हो क्या? क्या चल रहा है इस देश में? इस देश का कानून अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन खोखला हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान में रखो, अगर देश में ऐसी ही हुकुमशाही, हुकूमत वाले बहुत सारे अनशन चालू रहते हैं देश में, बहुत सारे आंदोलन हो जाते हैं, बहुत संघर्ष होता है लोगों के हित के लिए, उसमें कुछ घोषणाएं होती है, वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। कहाँ है वो नारे लगाने वाले लोग? हर आदमी को डिस्टर्ब अगर कर दोगे, हर सांसद, हर स्टेट के अलग अलग नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई, सब पार्टियों को डिस्टर्ब कर दोगे, तो क्या आप अकेले रहेंगे? आप खुद की बातें करेंगे? इस देश के हित में नहीं कुछ बोलने दोगे तो कैसा चलेगा? कोई तो बताओ इनको। आप हो भांडवलदारों के मसीहा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद थे, अभी भी है, वो खाली हमारे प्रधानमंत्री जी
और अदानी साहब की उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनकी जो मित्रता है, उस पे बात करते हैं, उनका व्यवहार की बात करते हैं, तो उनको भी घर भेज दिया जाता है। कौन सी तो भी गुजरात की एक केस निकाल के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आप सांसद नहीं रहोगे। अरे कब तक करोगे ये? वो पश्चिम बंगाल की जो रणरागिनी है मोहित्रा जी, उनका भी निलंबन, क्योंकि वो, और उनके आरोप क्या है? सवाल पूछने के लिए पैसे क्यों लेगी भाई? आपकी जो करतूतें है सरकार की, ये देखो, शासन प्रशासन पार्टी सब अलग अलग होते ही है, ये सब होने ही वाले हैं, लेकिन विचारधारा भी अलग है। लेकिन देश के हित में तो आप विचारधारा पार्टी जरा बाजू में रख के सबके साथ सबका विकास भी बात करो ना। दस साल हो गए आप वहां पे है, और 5 साल रहने की आपकी कोशिश जारी है, और फिर भी सबको ऐसा ही सांसद जो बातें करते, अरे ये तो छोड़ दो, विरोधी पार्टी के सांसद तो बात करते हैं, इसलिए उनका निलंबन कर दिया। जो भी बीजेपी के सांसद है, जो भी बीजेपी पार्टी के कमल चिन्ह पे चुनाव लड़कर आए हुए हैं या राज्यसभा में आए हुए हैं, है किसी में हिम्मत मोदी जी को सवाल पूछने की कि मोदी जी आप ऐसा करो, ये नहीं अच्छा, ऐसा करो? नहीं बोल सकते। अरे अगर बैठक होती है या मीटिंग होती है वहां पे, तो आपके मोबाइल भी आपके पास नहीं रहते। ऐसा सुना है मैंने। नाना पटोले जी, जो अभी महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडर है, जो पूर्व बीजेपी के सांसद थे, बात भी करने को देते थे क्या वो? मोदी जी ने उनको बोला आप नहीं बात कर सकते, चुप बैठो। क्यों बीजेपी से वो बाजू को गए? राजू शेट्टी साहब उनके साथ थे, जो किसानों के नेता बनकर काम करते हैं महाराष्ट्र में। क्या हुआ उनका? वो भी थे ना आपके साथ, वो भी बाजू को हट गए। क्यों? बोलने दिया जाता है उनको वहां पे? लोग कहते हैं नहीं बोलने दिया जाता। आप तो 141 सांसद खासदार किसको बोलते हैं? कम लोग हैं ये देश के हित की बातें नहीं करते। 141 खासदार जो वहां पे लोगों के हित के लिए घोषणा देते हैं, चिल्लाते हैं, या इस पे बात करो ये कहते हैं, आप घर पे भेज देते हैं, निलंबन कर देते हैं। महाराष्ट्र के वो सुप्रिया सुले को निलंबन कर दिया, आज अमोल कोल्हे का निलंबन कर दिया। बड़े बड़े सांसद है जो हित की बातें करते हैं, कौन से पार्टी के हैं कौन है वो छोड़ दो, अभी सबको ही आप घर पे भेज दोगे? मेरा फिर से आखिरी बार सवाल है, मोदी जी या उनके लोगों, खाली मोदी जी ही संसद भवन में बैठेंगे, बाकी सब घर भेज देंगे? ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। लोगों को लगता है ये तानाशाही है, ये लोकशाही नहीं है, लोकशाही की बातें नहीं है।